नेक्स्ट जो डेरिवेशन है, अब देखो अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, टाइम पीरियड निकाले, फ्रीक्वेंसी निकाले, एक सेकंड में कितने बार होगा, सब ये सब निकाले है ना, गोले के बारे में बात कर रहे थे। अब हम लोग बात करेंगे जो हेलिक्स बन रहा है। चार्ज को आपने जब घुसाया वो तो हेलिक्स बनाते हुए जा रहा है ना, तो हेलिक्स में ये दो कॉन्जिक्यूटिव जो पॉइंट्स होते हैं इनके बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं पिच, ठीक है। या फिर नीचे में दो कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स जो हो गए इनके बीच के डिस्टेंस को भी पिच बोलते हैं, सब सेम रहता है हेलिक्स में, ठीक है। तो ये पिच का फॉर्मूला हम लोग निकालेंगे। तो डेरिवेशन है टू फाइंड पिच ऑफ द हेलिक्स। पिच को मैं स्मॉल पी से डिनोट कर रहा हूं। अच्छा क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, पिच एक रेवोल्यूशन में वो कितना आगे गया, यही चीज हो गया पिच, है ना। एक रेवोल्यूशन में यहां से स्टार्ट हुआ और वो कितना आगे गया, ये हो गया पिच। तो पिच इनटू एक सेकंड में कितने रेवोल्यूशन किया, अगर मैं पिच हो गया एक रेवोल्यूशन में कितना आगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, पैरेलल डिस्टेंस मतलब पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, पैरेलल डिस्टेंस इन वन रेवोल्यूशन इनटू नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर सेकेंड। अगर ये मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकेंड आ जाएगा, है कि नहीं। पिच एक रेवोल्यूशन में कितना आगे गया और एक सेकेंड में ऐसे कितने रेवोल्यूशन हुए, तो क्या आ जाएगा मेरा, एक सेकेंड में वो कितना आगे गया, यही आ जाएगा ना, चार्ज पार्टिकल पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। आ रहा है समझ में। तो पिच को अगर मैं p स्मॉल p डिनोट करूं और उसके साथ फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर दूं, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, ये फ्रीक्वेंसी हो गया ये पिच हो गया, है ना। ये दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा क्या आ जाएगा, वेलोसिटी पैरेलल आ जाएगा। समझ में आया क्या ये, पिच इनटू फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू पैरेलल वेलोसिटी। पैरेलल वेलोसिटी मतलब मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल डायरेक्शन में हम लोग कैसे चार्ज को ऐसे नहीं छोड़ा था हमने, हल्का सा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था ना, ई पैरेलल मतलब ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो पिच इनटू फ्रीक्वेंसी करने से हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आ जाएगा, ठीक है। अब मैं फ्रीक्वेंसी के जगह क्या करूंगा, डाल दूंगा मैं जो फॉर्मूला हम लोग पिछले उसमें डेरिवेशन में किए थे, क्या था वो, क्यू बी। यहाँ पे लिख लो, वेयर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्यू बी अपॉन 2 पाई एम। तो अगर मैं क्यू बी बाई 2 पाई एम डाल दिया तो ये आ जाएगा वी पैरेलल। तो मेरा पिच क्या आ गया, पिच इज इक्वल टू, ये पिच को, ये पिच है हाँ, ये इसको आप मोमेंटम के साथ कंफ्यूज मत करना, एक कैपिटल पी है एक स्मॉल पी है। तो पिच हो गया मेरा v पैरेलल के साथ 2 पाई m मल्टीप्लाई हुआ और नीचे आ गया मेरा क्यू बी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर पिच ऑफ द हेलिक्स, पिच ऑफ द हेलिक्स। समझ में आया क्या, एक बार ऊपर से बता देता हूँ। पिच को मैंने नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकंड से मल्टीप्लाई किया तो मेरा पैरेलल वेलोसिटी आ गया, पैरेलल वेलोसिटी मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। फ्रीक्वेंसी के जगह मैंने क्यू बी बाई 2 pm डाल दिया क्योंकि पिछले डेरिवेशन में हमने किया था, तो उससे आ गया ये, और उसके बाद मैं क्यू बी को नीचे ले गया, 2 पाई एम को ऊपर ले गया, तो मेरा पिच ऑफ द हेलिक्स आ गया 2 पाई एम बी हॉरिजॉन्टल डिवाइडेड बाई क्यू बी।